ये कैसे हो गया? तो सीधे पेड़ में घुसा दी। एम्बुलेंस को बुलाना रोड पर चाहिए। चलना मुश्किल हो गया था। गाड़ी ड्राइवर दिख रहा है। अरे कोई आगे जाके देखो तो सही, लगा है या नहीं? सब ठीक है ना? देवसेना, देवसेना, लगता है बहुत गंभीर चोट आई है। देवसेना, देवसेना, कुमार, कुमार, कुमार। भाई साहब, कुमार भाई साहब, उसके कुमार, ऊपर पानी मारो। हमारी कुमार, कुमार, ये सब कैसे हुआ? देवसेना कहाँ है? साहब एकदम से काला कपड़ा कार के अगले शीशे पर गिर गया साहब। उसके बाद गाड़ी पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है साहब। मैं बेहोश हो गया था। देवसेना, भाई साहब, इस गाड़ी में एक छोटी सी बच्ची थी, किसी ने देखा उसे? नहीं भाई साहब, हम पहुंचे तब यहाँ सिर्फ ड्राइवर ही। सुनिए, आपने पुलिस को फोन किया कि नहीं? गंगा की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने देवसेना को भेजकर गलती की। चलो चलो आराम से, आराम से निकालो। संभल आओ, आराम अरे, से आराम से, आराम से। हाँ ले चलो ले चलो। चलो आराम से। हेलो, हेलो, देवसेना मिली क्या? वो ठीक तो है ना? देवसेना की कार का एक्सीडेंट हो गया है गंगा। एक्सीडेंट हो गया? देवसेना को तो कुछ नहीं हुआ ना? देवसेना का कुछ भी पता नहीं है। देवसेना गाड़ी में नहीं मिली। गाड़ी में नहीं मिली तो फिर कहाँ गई है वो? कौन ले गया होगा उसे? मुझे उस परमेश्वरी मिस पर शक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? अपने घर के बाहर पापा जी ने एक औरत का फोटो जलाया था। उनका नाम पार्वती था। उनके और पापा के बीच कुछ न कुछ बात है। वही पार्वती परमेश्वरी के नाम से देवसेना से दोस्ती कर रही है। अब वही देवसेना को ले गई होगी। पर तुम घबराओ मत, मैं देवसेना को ढूंढकर घर ले आऊंगा। अरुण, बोलो बेटा। पापा, आप कहाँ पर हो? ऑफिस में ही हो। वहीं पर हो, मैं आ रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरुण, अरे बोलो गंगा। पापा जी, देवसेना की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? कार में सिर्फ ड्राइवर ही था। देवसेना कहाँ गई कुछ पता नहीं पापा जी। क्या बोल रही हो? मुझे लगता है आपका बदला पूरा करने के लिए पार्वती ही देवसेना को कहीं ले गई होगी। देवसेना को कुछ होने से पहले हमें उसे बचाना होगा। अगर देवसेना को कुछ हुआ तो मैं आपके बेटे को सब कुछ बता दूंगी। गंगा, आपने छुपाई हर एक बात मैं उन्हें बता दूंगी। आपकी दुश्मनी की वजह से घर में सबको तकलीफ हो रही है। देवसेना के गायब होने की बस यही वजह हो सकती है। इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं पापा जी। अब आगे और मुसीबतें आने से पहले काल चक्र उन्हें वापस कर दीजिए पापा जी। गंगा, पापा, अरुण, देवसेना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ऐसे गंगा फोन पर बता रही थी। देवसेना को हुआ क्या है? उसकी आपको सच में चिंता है तो आपका उस पार्वती का क्या संबंध है, बताइए मुझे। पिछली बार आपने इसी पार्वती का फोटो चलाया था और फैक्ट्री को आग लग गई थी। कल वो औरत खुद घर आई थी तो देवसेना गायब हो गई। अब हमारी पीठ पीछे उसने परमेश्वरी के नाम से देवसेना के साथ दोस्ती कर ली है। आपसे बदला लेने के लिए वो देवसेना का इस्तेमाल कर रही है। उसने जो सोचा है उसे वो पूरा करेगी। वो कुछ गलत करे इससे पहले हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। आप कुछ भी छुपाए बिना क्या हुआ था बताइए ना पापा। जो हुआ है मैंने उसी दिन तुम्हें बता दिया था। उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला था पापा। मुझे तसल्ली देने के लिए आपने झूठी कहानी बनाई थी। आपने जो बताया उस पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे आप मुझसे छुपा रहे हैं। आपकी गलती की वजह से
गंगा पर खून का इल्जाम लगा, उसे सलाखों के पीछे रहना पड़ा, और आज देवसेना गायब हो गई है। आपके कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो सच्चाई बता दीजिए, तभी मैं इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं। आपकी पोती मिसिंग है, फिर भी आपको हमसे झूठ बोलना है? हमें आप सच्चाई नहीं बताएंगे ना? कुछ तो भयंकर है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। आपने नहीं बताया तो भी मैं पता लगा ही लूंगा। कौन है ये? कैसे गाड़ी चला रहा है? ए! अरे अरुण, हेलो अरुण, तुम हो? सॉरी सर। क्या हुआ अरुण? गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे थे? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी बेटी देवसेना गायब हो गई है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तुम चिंता मत करो अरुण, तुम्हारी बेटी को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उसकी फोटो है क्या तुम्हारे पास? हाँ, मेरे मोबाइल में है। तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो। ओके सर। हाँ, भेज दिया सर। ओके, मिल गई। हाँ। बच्ची की फोटो को एरिया के सारे थाने में भेजकर मैं सबको ड्यूटी पर लगा देता हूँ। ओके सर। वो जहाँ भी होगी उसको ढूंढ निकालेंगे। ओके सर। बच्ची जहाँ से गायब हुई है वो जगह दिखा दो, मैं सबसे पूछताछ करूंगा। ठीक है, चलिए चलो। हर अग्नि कुंड, हर ग्रह का अपना स्थान होता है। सभी ग्रहों का अधिपति कहलाने वाले सूर्य का ग्रहण काल शुरू होने वाला है। ओम प्रभये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये चावल केले के पत्ते पर सांप के आकार में परोस दीजिए। सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस सूर्य ग्रहण में नंदिनी को अद्भुत शक्ति मिलने वाली है। नंदिनी को अद्भुत शक्ति मिलने वाले दिन हमें उसे अच्छे से काबू में रखना होगा। ये सूर्य ग्रहण खत्म होने तक नंदिनी को अगर बाहर नहीं आने दिया तो फिर नंदिनी कभी भी बाहर नहीं आ सकती। उसी कारण हम ये अन्न सर्प भस्म पूजा कर रहे हैं। पूजा की शुरुआत की जाए। मेरी बेटी को छोड़ दो। चामुंडी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ,
मेरी बेटी को छोड़ दो। गुफा देवी, मेरी दक्षिणा स्वीकार करो और मुझे गुरु दोष से मुक्त कर दो। अरे ऐसा मत करो, चामुंडी छोड़ दो उसे। गुफा देवी, मेरी दक्षिणा स्वीकार करो। कौन है वहां? मुझे ये रूप देने वाली तुम ही हो। तुम्हें ढूंढकर मैं मारने वाली थी, लेकिन तुम खुद चलकर यहाँ आ गई। मैं अब उस दिन वाली सिल्वी नहीं रही, कागभुजंड वंश परंपरा की गुरु हूँ। सब मुझे चामुंडी कहते हैं। तब तुम जवान थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज तुमने मेरी बेटी को कैद कर रखा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कौन किसको नहीं छोड़ेगा देखते हैं। शिव शेष अघोर, वीरभद्र, काल भैरव, सूर्य पुत्र, काल भुजंड की जय हो, काल भुजंड की जय हो, काल भुजंड की जय हो, काल भुजंड की जय हो। टूट पड़ो। ये सब भाग क्यों रहे हैं? बचाओ अपनी। मेरी शक्ति से बच गई, लेकिन मुझसे बचकर दिखा। छोड़, छोड़ मुझे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। उस गिरगिट को हाथ नहीं लगा सकती तुम। वो नंबोदरी के अग्नि जाल में है। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः।
तुमने मेरा बंधन तोड़ दिया, लेकिन अग्नि ज्वाला का बंधन नहीं तोड़ पाओगी। ओम मित्राय नमः, भानवे गवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तुम कुछ भी कर लो, नंदिनी को मुक्त नहीं करा पाओगी। ओम आदित्याय नमः, ओम धनवंतराय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम वरुणदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। नंदिनी, महादेवी माँ, वन देवी। नंदिनी बाहर आओ। ये क्या है? क्या है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नंदिनी, इस चामुंडी को मैंने बच्ची समझकर छोड़ दिया था, इसीलिए आज उसने तुम्हें कैद कर रखा था। इसका हिसाब तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। खत्म कर दो इसे। काल चक्र की लालच रखने वाला कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मेरी बेटी को मारने वाली थी ना। मारो नंदिनी, मारो। नहीं! मुझे छोड़ दो नंदिनी। तुम्हारी बेटी को अब कोई खतरा नहीं है। सही समय पर आकर आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। शुक्रिया। मैं तुम्हारी बेटी को बचाने नहीं आई थी, अपनी बेटी को बचाने आई थी। घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, इसे जल्दी घर ले जाओ। देवसेना,
देवसेना, तुम गायब हो इसलिए घर में सब घबरा रहे होंगे। उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या बताओगी? क्या बताऊं? एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ माँ, मैंने एकदम से आंखें खोली तो तुम ही मेरे सामने थी। क्या बताना है तुम ही बता दो, बोलो ना माँ। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर अंकल बेहोश हो गए थे। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से पैदल घर चली आई, ऐसे बता देना, समझ गई? ठीक है? हाँ, ठीक है माँ। ठीक है, अब जाओ। गंगा, देवसेना आ गई, देखो। देवसेना, कहाँ चली गई थी तुम देवसेना? हेलो, तुम्हारी गाड़ी आप का तुम लोग एक्सीडेंट कहीं हो मत गया जाना, था देवसेना और घर तुम पर आ मिल गई नहीं है। रही थी। हाँ, हम कितनी ठीक है, टेंशन में ठीक थे। है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम अकेली घर कैसे आ गई? क्या बताओ गंगा, कार का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर अंकल भी बेहोश हो गए, आसपास कोई नहीं था और तुम्हें फोन करने के लिए मोबाइल भी नहीं था, मदद करने वाला भी कोई नहीं था, तो इसलिए मैं डर गई और घर चलकर आ गई। अब मैं आ गई हूँ ना गंगा, क्यों रो रही हो? मत रो, तुम आंसू पोंछो। इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही। अब तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई है। पहले पापा को फोन करके बता दो गंगा। नहीं तो वो इसे ढूंढता रहेगा। हाँ, पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, आइए सर, आइए। देखते हैं कौन सा हो गया। यही वो गाड़ी है। इस गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए किसी ने देखा क्या? नहीं सर। हेलो गंगा, देवसेना को आपने ढूंढ तो रहा देखा हूँ, था? अभी तक कुछ पता आपने नहीं देखा चला है। सुनिए, देवसेना घर आ गई है। देवसेना घर आ गई? हाँ, कार की एक्सीडेंट के बाद वो घबरा गई थी, इसलिए पैदल चलकर घर आ गई। आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, ठीक है गंगा। सर, हाँ? 1 मिनट सर। बोलो अरुण। सर, बेटी घर पहुंच गई है सर। कैसे? वो यहाँ से पैदल घर चली गई सर। अरुण, बच्ची मिल गई ना? हाँ बस सर, ठीक है। आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई। थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं अरुण, तुम घर जाओ। ठीक है सर, जाओ। बाय। कांस्टेबल, इस हाँ, गाड़ी सर। को यहाँ से जल्दी हटवाओ। ओके सर। ड्राइवर अंकल का क्या हुआ कुछ पता नहीं। अरे देवसेना। रे, देवसेना, पापा, देवसेना, देवसेना। शुरू हो गया इनका नाटक। कहाँ गई थी तुम? मिल ले रही थी। पापा कितने टेंशन में आ गए, पता सॉरी है तुम्हें? पापा, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी पापा। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? कहाँ थी तुम? वो क्या हुआ ना पापा, कार एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर बेहोश हो गया। वो नहीं उठा, इसलिए ये घबराकर पैदल चलकर ही घर चली आई। क्या ये देवसेना ऐसे अकेले आते हैं क्या? किसी के फोन से मुझे फोन करना चाहिए था ना। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था देवसेना? पापा। क्या बात हुई? देवसेना, दादाजी, क्या बेटा, कहाँ गई थी तुम? तुम मिल नहीं रही थी इसलिए सब लोग कितने परेशान थे। बोलो ना बेटा, कहाँ गई थी? बोलो ना, क्या हुआ? जीजा जी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और देवसेना वहाँ से पैदल ही घर पर आ गई। जीजा जी, हे भगवान, बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? वो छोड़िए ना दादाजी, मैं बिरला तारांगण नहीं जा पाई ना, मुझे उसका दुख हो रहा है। तुम घर सही सलामत पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ सब इतने डरे हुए थे, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। हाँ, और घर में आते ही बाहर जाना चाहती हो। देखो तो, अब मुंह बंद रखो अपना। देवी, तुम खामखा इस बच्चे को क्यों सुना रही हो? उसके फ्रेंड्स अब गए होंगे इसलिए उसे बुरा लग रहा होगा। हाँ
दादाजी, बिल्कुल सही कहा आपने। देवसेना, तुम चिंता मत करो, दादाजी तुम्हें वहाँ जरूर लेकर जाएंगे। हाँ ठीक है दादाजी। गंगा, जी पापा जी। बिटिया को ले जाओ और इसे दवाई लगा दो। जी पापा जी। देवसेना, हाँ सुनो, जाओ अपना काम करो। चलो जाओ यहाँ से। दवा लगा देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेना। ठीक है गंगा। देवसेना नहीं मिल रही थी इसलिए तुम मुझ पर शक कर रहे थे। अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना? देवसेना मिल गई ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पार्वती इस घर में आई थी उस वजह से डर लग रहा है पापा। डरने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ था आपने अभी तक नहीं बताया मुझे। उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उसे मुश्ताक ही रहने दो, वो जाने दो। आप और मैं अलग नहीं है पापा। आपको कुछ भी हुआ तो मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। आप मुझे एक बार बताइए तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे इसीलिए ये सब हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब आगे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। अरुण, मुझ पर भरोसा रखो बेटा। देवसेना अगर घर नहीं आई तो मैं अरुण को सब कुछ बता दूंगी। ऐसा कहा था ना तुमने? तुम्हारा ये गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे तुम पापा जी कहती हो, लेकिन उस वक्त मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैंने ऐसा कहा। नाम, दौलत, शोहरत कैसे भी कमा सकते हैं, हमें खुशहाल जिंदगी चाहिए तो वो ईमानदारी से ही मिलती है। आपको भी तो खुशी मिलनी चाहिए पापा जी। कोई गलती करता है तो उसमें इज्जत कम नहीं होती, लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया तो फिर इज्जत चली जाती है। आपके लिए ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए पापा जी। किसी को पता ना चले इसलिए सबसे छुपा कर रखा ये राज, अगर राज ही रहता तो मैं इसमें कभी नहीं पड़ती पापा जी। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तब आपको इन सबसे बाहर निकालना मुझे मेरा फर्ज लगा। मेरे इस घर के ऊपर मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए, इसलिए आपका लाया हुआ काल चक्र आपको वापस लौटाना होगा। मैंने कब मना किया? इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने कहा इसीलिए तो मैंने मान लिया ना। सिर्फ आपके मानने से कुछ नहीं होगा पापा जी, आपको वो करके दिखाना ही होगा। मैंने स्वामी जी और बिच्छू से बात की है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगी। आज देवसेना के साथ जो कुछ भी हुआ वो पार्वती माँ ने किया होगा, मैं ऐसा सोचकर डर रही थी। हम अब और ऐसे डर कर नहीं जी सकते। इतने दिन आपने बहुत बहाने बनाए। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता पापा जी, लेकिन अगले 2 दिनों में वो काल चक्र आपको वन देवी के मंदिर में जाकर रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो देवी मंदिर में आपके किए पापों के बारे में आपके बेटे को बताने के सिवा मेरे पास कोई। गंगा, ये बात अगर उसे मालूम पड़ गई तो उसे बहुत दुख होगा, इसीलिए मैंने 20 साल से मेरे दिल में दबा के रखी है। मेहरबानी करके उसे कुछ मत बताना बेटा। 20 साल से आप अपने बेटे से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इस गलती का आपको एहसास नहीं है। लेकिन मुझे जो पता है उसे अपने पति से छुपाकर आज मैं भी झूठ ही बोल रही हूँ पापा जी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि मैं सब जानती हूँ। मुझे जो बातें पता है वो बातों को मैं अब और उनसे छुपा नहीं सकती हूँ पापा जी। मैं उन्हें और ज्यादा धोखा नहीं दे सकती। मेरे आपके खिलाफ कदम उठाने से पहले आपको जो सही लगे वो करिए। मैं फिर से इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगी, आपका बेटा ही आपसे बात करेगा। बोलो बिच्छू। राजशेखर, जल्दी से निकलो, हमें स्वामी जी से मिलने जाना है। क्या हुआ है?
मैं अभी निकलता हूं। हाँ। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। नंदिनी अभी तक मेरे पास आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन वो बाहर नहीं निकली, मतलब वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा नहीं है तो इस दुनिया में मेरा क्या काम है? अब मैं खुद ही अपनी जान देता हूं। मुझे अपनी जान देनी चाहिए। माता पार्वती, ये सब क्या है? आखिर हुआ क्या है? स्वामी जी, मैंने कभी आपको इस तरह नहीं देखा। क्या हो गया है स्वामी जी? मैं जो सर्पभस्म पूजा कर रहा था वो पूरी नहीं हो पाई। क्या बात कर रहे हैं? इस सूर्य ग्रहण अमावस को नंदिनी बंधन में बंध गई होती, वो फिर से कभी बाहर नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगा था। जैसा मुझे लगा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी अग्नि जल तोड़कर बाहर निकल गई है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी का तुम्हारे सिवा कौन है? अगर तुम खुदकुशी करोगे तो जरा सोचो, नंदिनी अनाथ हो जाएगी। तुम्हें एक बार बचाया था, तुम फिर से वही भूल कर रहे हो। नंदिनी के लिए ही तो इस दुनिया में अब तक हूँ मैं। सूर्य ग्रहण के दिन वो आई नहीं, मुझे लगा कि नंदिनी अब कभी नहीं आएगी। अब मैंने नंदिनी को देख लिया है तो मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि जीत हमारी होगी। क्या नंदिनी, काल चक्र पाने के लिए तुम वेणु के घर गई थी, तो फिर इतने दिन कहाँ गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पता है? काल चक्र पाने का वक्त आया तभी नंबोदरी मुझसे 64 योगिनी की मदद से उसे छीन कर ले गया। बील का बंधन तोड़कर कहीं छुपी हुई नंदिनी को योगिनी यज्ञ करके आपने बाहर लाने की कोशिश की थी। आपके वश में आने वाली नंदिनी किसी और के बंधन में है ये जानकर उसमें से वो निकल ना पाए, इसलिए आपने अग्नि जल में उसे फंसा के रखा था। एक जगह पर बैठकर इतने सारे महान काम करने वाले स्वामी जी नंदिनी को आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा मेरा भरोसा था। लेकिन अब आप ही ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य को सफलता उसकी मेहनत के हिसाब से मिलती है, लेकिन मांत्रिक को सफलता अच्छे काल के अनुसार मिलती है। नंदिनी को बंधन में रखने के लिए सीखी विद्या व्यर्थ नहीं गई है। नंदिनी को बंधन में रखने के काम में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूर्य ग्रहण के कुछ समय तक तो नंदिनी मेरे कब्जे में थी, लेकिन मध्य समय होते ही वहां अचानक कहीं से पार्वती ने आकर नंदिनी को बचा लिया। 27 साल पहले मार खाने के बाद भी वो सिल्वी नाम की चामुंडी अभी तक बदली नहीं क्या? उसी ने तुम्हें बंधन में रखा था क्या? उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नंदिनी को उसने बंधक बनाकर रखा था,
नंदिनी ने ही उसे मारकर हिसाब बराबर कर दिया। चामुंडी का हिसाब करना काफी नहीं है। अभी तक वो पापी नंबूदरी, राजशेखर, बिच्छू और वो राक्षसी माधवी, इन सब का हिसाब करना भी बाकी है। पार्वती शिव नागिन है, इसलिए सूर्य ग्रहण अमावस को उसके पास अद्भुत शक्ति होती है। पार्वती के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सका। मर चुकी पार्वती के पास जान लेने की शक्ति नहीं है, ऐसा आपने कहा था स्वामी जी। अब वो शक्ति उसे कैसे मिल गई? निर्विकल्प योग समाधि में रहने वाली पार्वती के पास जान लेने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन बचाने की शक्ति होगी। इसीलिए उसने नंदिनी को बचा लिया। नंदिनी उसका कर्तव्य पूरा करने के लिए ही वन देवी की आज्ञा लेकर मैं निर्विकल्प योग समाधि से बाहर निकल कर आई हूँ। अब केवल तुम दोनों ही नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे, उसी तरह नंदिनी के लिए मैं रहूंगी। पहले ही पार्वती ने हमारे घर जाकर गंगा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। गंगा काल चक्र लौटाने के पीछे पड़ी हुई है। इधर पार्वती नंदिनी को बाहर ले आई है। बाहर आ चुकी नंदिनी हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। फिर से वो गंगा के शरीर में प्रवेश करेगी। फिर से वही सब शुरू हुआ है। अब हम क्या करें? कुरुक्षेत्र का आरंभ हो चुका है। वन देवी को न्याय देने का समय नजदीक आ चुका है। अब नंदिनी की हार नहीं होगी। हर दिन वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी। हाँ पार्वती, नंदिनी अब जरूर सफल होगी। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले मतलब वैसा ही होगा। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारी गायत्री वो जिंदा है। आश्रम में से तभी उसे किसी ने गोद ले लिया था। अब होने वाले सत्य की लड़ाई में वो भी शामिल होनी चाहिए, ऐसी मैं वन देवी से प्रार्थना करता हूँ। गायत्री का आना अगर वन देवी की इच्छा है तो उसे आने दीजिए, लेकिन उसके आने से पहले ही इस लड़ाई का अंत हो चुका होगा, क्योंकि नंदिनी को एक स्त्री का रूप मिलने वाला है। हाँ माते, आपने पहले बताया था, लेकिन चैत्र के पूनम के दिन उसे ये स्त्री रूप मिलने वाला था ना। अभी उसके लिए वक्त है ना। सूर्य ग्रहण में नंदिनी की शक्ति बढ़ गई, इसीलिए चैत्र पूनम को मिलने वाला स्त्री रूप अब उसे मार्गशीर्ष पूनम को मिलने वाला है। ऐसा है क्या? नंदिनी को स्त्री रूप मिलने के बाद उसकी शक्ति मुझसे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वह स्त्री रूप मिलने से पहले, वो रूप लेने से पहले दुष्ट शक्तियां और तांत्रिक शक्तियां चुप नहीं बैठेंगी। इसलिए उनसे बचने के लिए आने वाले मार्गशीर्ष पूनम तक नंदिनी को सुरक्षित जगह रखना होगा। नंदिनी हमें ढूंढने के लिए नहीं आई। इतना ही नहीं, वो गंगा के शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। मार्गशीर्ष पूनम तक नंदिनी कुछ नहीं करेगी। पार्वती इसका जरूर ख्याल रखेगी। अमावस से तो नंदिनी का संबंध था, लेकिन अब ये पूनम से क्या संबंध है स्वामी जी? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्त्री का जन्म लेने वाली आत्मा के युवती, पत्नी, माँ, वृद्धा, साध्वी, योद्धा और उपचार करने वाली, ऐसे 7 स्तर होते हैं उसके जीवन में। वैसे ही शक्ति नागिन, शिव नागिन जैसे अद्भुत नाग अवतार ली हुई आत्मा को निश्चित समय के बाद नाग कन्या का रूप मिल जाता है। अभी तक नागिन के रूप में रहने वाली नंदिनी का स्त्री रूप प्राप्त करने का समय आ चुका है। आने वाली मार्गशीर्ष पूनम को नंदिनी को स्त्री रूप मिलने वाला है। शिव नागिन को जैसे पार्वती का रूप मिला था, बिल्कुल वैसे ही नंदिनी को भी एक शरीर मिलने वाला है। एक नागधारी नंदिनी हमसे बदला लेने के लिए तड़प रही थी, अब वही नाग कन्या बनकर बदला लेने के लिए आने वाली है। मार्गशीर्ष पूनम के दिन नंदिनी के नाग कन्या रूप धारण करते समय अगर किसी ने बाधा डाली तो नंदिनी अपनी शक्ति नागिन की शक्ति को खो देगी।
नंदिनी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। माँ, मुझे ऐसे छिपकर दिन बिताने पड़ेंगे क्या? उन पापियों को जिंदा छोड़कर, काल चक्र उनसे हासिल करने का अपना कर्तव्य भूलकर मैं कैसे छिपकर जी सकूंगी? बोलिए माँ। अगर बड़ा खेल खेलना हो तो 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अगर तुम्हें स्त्री रूप नहीं मिला ना, तो फिर कभी भी नहीं मिल पाएगा। तुम्हारी नागिन शक्ति भी व्यर्थ चली जाएंगी। तुम्हें जो ये जन्म मिला है उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। नाग कन्या रूप पाने के लिए तुम्हें थोड़ी शांति रखनी होगी। तुम्हारी शक्ति नागिन वाली शक्ति बनी रही तो ये पार्वती का अभिमान होगा और वन देवी का गौरव भी होगा। इसके लिए तुम्हें संयम रखना ही होगा। नंदिनी को स्त्री रूप नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी करके नंदिनी को स्त्री रूप मिलने से रोक दीजिए स्वामी जी। मुझे लगता है अब तक उस पार्वती ने नंदिनी को आने वाली बाधाओं से सतर्क करके उसे सुरक्षित जगह पर रखा होगा। हमें नंदिनी की वो सुरक्षित जगह पता चल गई तो नंदिनी को स्त्री रूप पाने से रोकने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं। स्वामी जी, इसके लिए हम आपके ऊपर निर्भर हैं। नंदिनी की वजह से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, नंदिनी को रोकने के लिए जो कुछ करना होगा वो सब आप कीजिए। हाँ। करूंगा। नंदिनी को जिंदगी भर नागिन बनाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नंदिनी को नाग कन्या बनने से रोकने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। आखिर तक नंदिनी को स्त्री रूप मिलने नहीं दूंगा, ये मैं करके रहूंगा। नंदिनी को तुमने शक्ति नागिन बनाया, अब उसे स्त्री रूप देना तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तब तक उसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आ जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम सतर्क रहना। ठीक है माँ। माता, नंदिनी को चामुंडी जैसे ही एक और व्यक्ति से खतरा है। हाँ पार्वती माँ, नंदिनी के बारे में उसे सब कुछ बताकर मैंने गलती की है। काले चक्र के बारे में भी बताया मैंने। मुझे डर लग रहा है कि उसकी वजह से कोई अड़चन ना आ जाए। अब कौन है वो? भैरवी नाम है उसका। चेलनी माता की शिष्या है वो, ऐसे बता रही थी। चेलनी माता की शिष्य होगी तो उसने भी वन देवी की शिक्षा प्राप्त की होगी। हमारी देवी से शिक्षा प्राप्त करने वाली हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। भैरवी को मैं देख लूंगी। तुम नंदिनी का ख्याल रखना। ठीक है पार्वती माँ। पार्वती माँ, और एक जरूरी बात बतानी है। गंगा ने 2 दिन में काल चक्र वापस लौटाने के लिए कहा है, नहीं तो मैं अरुण को सब कुछ बता दूंगी, ऐसी धमकी दी है उसने। गंगा ने इस समय अरुण को कुछ बताया तो इतने सालों तक इस बात को छुपाकर रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा स्वामी जी। अब तक हम सिर्फ नंदिनी को संभालने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब गंगा को भी संभालने के बारे में सोचना होगा। अब क्या करें स्वामी जी? ये कोई बड़ी बात नहीं है। गंगा को सिर्फ काल चक्र चाहिए ना, वो तो हम उसके हाथ में ही दे देंगे। हाँ? 20 साल से संभाल कर रखा काल चक्र देने के लिए कैसे कह रहा हूँ ये सोच रहे हो ना? मैं तुम्हें उसे असली काल चक्र देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गंगा को देने के लिए हम नकली काल चक्र बनाएंगे। राजशेखर, गंगा वैसे ही बहुत जिद्दी है। ऊपर से अगर भगवान का काम हो तो वो जरा भी चुप नहीं बैठेगी। नाग माता जरूरी है या शादी जरूरी है, जब ये पूछा था तो उसने नाग माता को जरूरी बताया था। तो आज इस गंगा के लिए वो वन देवी ही जरूरी होगी। अगर गंगा को लगता है कि काल चक्र वन देवी के मंदिर में वापस रखा जाना चाहिए तो इस स्थिति में उसके हाथ में नकली काल चक्र देकर उसका भरोसा जीतने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
राजशेखर, मैं नकली काल चक्र बनाकर उसे तुम्हारे घर लेकर आता हूं। तुम अब सीधे घर जाओ। बिच्छू, किसी अच्छे गहने बनाने वाले सुनार को लेकर आओ। जल्द ही नकली काल चक्र बनवाना होगा। ठीक है स्वामी जी। नंदिनी, दूध लेकर आया हूं, आ जाओ पियो। नंदिनी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी। नंदिनी, अरे बाप रे। नंदिनी, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? नंदिनी, कहाँ गई तुम? हाँ? हाँ? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नंदिनी रुको। ये क्या नंदिनी, मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम बदला लेने के लिए जा रही हो? माँ ने कहा इसलिए मैंने खुद को रोकना चाहा, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। पूर्णिमा को सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तब तक के लिए थोड़ा शांत हो जाओ ना। नहीं, तुम्हें स्त्री रूप मिलने के बाद हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। नहीं हो सकता। उनसे बदला लेना जितना जरूरी है ना, उतना ही तुम्हें अपनी शक्ति संभालना भी जरूरी है। तुम्हें इतना गुस्सा है कि तुम मेरी बात भी नहीं मानने वाली। वचन ही अब तुम्हें रोक सकता है। अब तुम घर के बाहर नहीं जाओगी, ऐसा मुझे वचन दो तुम बेटा। नहीं दे सकती, मैं आपको ऐसा वचन हरगिज नहीं दे सकती। तुम्हें अपने पिता पर अगर सचमुच भरोसा है, तुम अपने पिता की सच्चे मन से इज्जत करती हो, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अगर ये झूठ नहीं है तो मुझे वचन दो नंदिनी। पिताजी, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। तुम मुझे वचन देती हो या नहीं? अगर तुमने वचन नहीं दिया तो मैं खुद की जान ले लूंगा। ऐसा मत बोलिए पिताजी। तो फिर वचन दो। वचन दिया है, जिससे ये वचन टूटे ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो चलो घर चलते हैं। आइए, आ जाओ नमस्ते बिच्छू। राजशेखर। आइए स्वामी जी, अंदर आइए। आइए स्वामी जी। मैंने स्वामी जी और बिच्छू से बात कर ली है। तुम चिंता मत करो गंगा, हम एक शुभ मुहूर्त देखकर उस काल चक्र को वन देवी के मंदिर में जाकर रख देंगे। लगता है उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ठीक है।